प्राचीन भारत के एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। उनका राज्य चारों ओर से हरे भरे खेतों, शांत नदियों और समृद्ध नगरों से घिरा हुआ था। प्रजा उन्हें न्यायप्रिय, दयालु और धर्म का पालन करने वाला राजा मानती थी। कहा जाता था कि राजा विक्रमदेव के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय बिना दंड के नहीं रहता था। राजा स्वयं अत्यंत अनुशासित जीवन जीते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे सूर्योपासना करते, फिर सभा में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनते। उनके दरबार में विद्वानों, योद्धाओं और मंत्रियों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा का मानना था कि सच्ची बुद्धि केवल शास्त्रों से नहीं, अनुभव और विवेक से आती है। एक दिन की बात है। राजसभा अपने पूरे वैभव के साथ सजी हुई थी। सोने चांदी से जड़ा सिंहासन, रेशमी पर्दे और दोनों ओर खड़े सशस्त्र प्रहरी, सब कुछ राजा की गरिमा को दर्शा रहे थे। उसी समय द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज, द्वार पर एक साधु पधारे हैं। वे आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। राजा ने साधारण सा दिखने वाला साधु सुनते ही आज्ञा दी, उन्हें आदरपूर्वक भीतर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में वह साधु सभा में उपस्थित हुआ। शरीर पर केसरिया वस्त्र, चेहरे पर तेज, आंखों में गहरी शांति और चाल में अजीब सी स्थिरता। न कोई आभूषण, न कोई अभिमान। साधु ने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। उन्हें लगा मानो यह साधारण साधु नहीं, कोई गहरा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। राजा ने पूछा, महात्मन, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से हमारे राज्य में पधारे हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं ज्ञान की खोज में भटकने वाला एक साधारण साधु हूँ। जहाँ सत्य और विवेक की सुगंध आती है, वहाँ चला आता हूँ। राजा उस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत साधु को आसन दिया और कुछ दिनों तक दरबार में ठहरने का आग्रह किया। कुछ ही दिनों में राजा ने देख लिया कि साधु की दृष्टि असाधारण है। वह बिना बोले ही लोगों के स्वभाव को समझ लेता, कम शब्दों में गहरी बात कह देता। राजा ने एक दिन मंत्रियों से कहा, हमें दरबार में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो वस्तुओं और मनुष्यों की सही पहचान कर सके। और उसी दिन उस साधु को परखकर्ता नियुक्त कर दिया गया। एक दिन राजा ने अपनी अलमारी से एक अत्यंत कीमती हीरा निकलवाया। वह हीरा पीजियों से राजवंश की धरोहर माना जाता था। दरबार में उपस्थित सभी लोग उसे असली और अमूल्य मानते थे। राजा ने साधु से कहा, महात्मन, इस हीरे को देखकर बताइए, यह कैसा है? साधु ने हीरे को हाथ में लिया, कुछ क्षण उसे देखा, फिर खिड़की से आती धूप में रखा। उसके चेहरे पर तनिक भी संशय नहीं था। फिर उसने कहा, महाराज, यह हीरा नहीं है, यह केवल कांच का टुकड़ा है। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री आपस में देखने लगे। कुछ को हंसी आ गई, कुछ को क्रोध। राजा स्वयं चकित रह गए। आप यह क्या कह रहे हैं? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। साधु बोला, असली हीरा धूप में भी ठंडा रहता है। यह वस्तु धूप में तपने लगी है। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। राज्य के श्रेष्ठ जौहरियों को बुलाया गया। उन्होंने गहन परीक्षण किया और अंततः सत्य स्वीकार करना पड़ा, महाराज, यह वास्तव में कांच है। राजा स्तब्ध रह गए। वर्षों से जिसे वे अमूल्य समझते आए थे, वह नकली निकला। कुछ समय बाद राजा ने साधु की परीक्षा और लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शक्तिशाली सेनापति की ओर इशारा करते हुए पूछा, महात्मन, हमारे सेनापति के विषय में आपका क्या विचार है? साधु ने सेनापति को ध्यान से देखा। उसका भारी शरीर, कठोर आंखें और चेहरे पर क्रूरता की झलक साफ दिख रही थी। साधु बोला, महाराज, यह क्षत्रिय नहीं है, यह कसाई का पुत्र है। सभा में हड़कंप मच गया। सेनापति का चेहरा लाल हो गया। उसने क्रोध में कहा, यह मेरा अपमान है। पर राजा ने उसे शांत रहने का संकेत दिया और जांच का आदेश दिया। जांच हुई। पुरानी रजिस्टर खंगाले गए। अंततः सच सामने आ गया। सेनापति वास्तव में कसाई का पुत्र था, जिसे बचपन में गोद लिया गया था। साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, स्वभाव कभी झूठ नहीं बोलता। हिंसा,
क्रूरता और निर्दयता रक्त से नहीं, संस्कार से आती है। अब राजा के मन में गहरा कौतूहल जाग चुका था। उन्होंने स्वयं साधु से पूछा, महात्मन, अब मेरे विषय में बताइए, मैं किसका पुत्र हूँ? सभा में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न अत्यंत साहसिक था। साधु ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, आप किसान के पुत्र हैं। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री अवाक रह गए। राजा की माँ, जो पर्दे के पीछे से सभा देख रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ क्षणों बाद उन्होंने स्वयं आगे आकर सत्य स्वीकार कर लिया। हाँ, यह सत्य है। परिस्थितियों के कारण राजा को किसान के घर से गोद लिया गया था। राजा के लिए यह क्षण अत्यंत भावुक था, पर उनके चेहरे पर न लज्जा थी, न क्रोध, केवल शांति। राजा ने हाथ जोड़कर साधु से पूछा, महात्मन, आपने यह सब कैसे पहचाना? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, राजा सोना देता है, आपने अनाज और गुड़ दिया। जिसके मन में किसान की संवेदना होती है, वह कभी भूखे को खाली हाथ नहीं भेजता। राजा विक्रमदेव ने उस दिन सभा में घोषणा की, आज से यह स्पष्ट है कि इंसान की पहचान उसके पद, वंश या वस्त्र से नहीं, उसके कर्म, स्वभाव और संवेदना से होती है। उस दिन के बाद राजा और अधिक विनम्र और अधिक लोकहितकारी बन गए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्म और स्वभाव से होती है। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है, तो कमेंट में जरूर बताएं।